स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों को बता दें, आप सभी के बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों को एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हम लोग बता ही चुके हैं पहले ही वीडियो में। और आप लोगों को जो एग्ज़ाम का जारी किया गया है शेड्यूल कि आप लोगों को इस टाइम से लिया जाएगा, तो आप लोगों का टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप सभी जो सेविका सहायिका हैं अभी तक वो इस पर नहीं हुए हैं कि ये सही डॉक्यूमेंट है, मतलब कि परीक्षा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें एग्ज़ाम होना निश्चित है और 18 तारीख से एग्ज़ाम होगा। आप लोग चाहे आप लोग तैयारी करें चाहे ना करें, आप लोग एग्ज़ाम होना निश्चित है। तो आप लोग तैयारी किस प्रकार से कीजिएगा, हम लोगों ने जब एक वीडियो में आप लोगों को बताए थे जिसमें कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे। बहुत बहनें बहुत अच्छे कमेंट की हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज उनके नाम भी लेने वाले हैं, कौन कौन बहन है जो कि सही जवाब को दिए हैं और उसका सही जवाब क्या होगा इसके बारे में विशेष वीडियो बनाएंगे। आज आप लोगों को बस हम यही बताने ही वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। आप लोगों को देखिए कुछ प्रश्न लाए हैं जो कि आप सभी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से आप लोगों को देखिए 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस प्रकार से आपका पूरा टोटल पूछा जाएगा, इस प्रकार से पूरा हम लोग शेड्यूल बना के आए हैं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग जो कमेंट किए हैं कौन कौन बहन है जो कि क्वेश्चन आंसर सही जवाब दिए हैं। चलिए फटाफट हम लोग कमेंट सेक्शन में चलते हैं। लोग आ चुके हैं उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को जो हम लोग पहले वीडियो दिए थे जिसमें कि आप लोगों को कुछ प्रश्न आंसर दिए थे और एक जो प्रश्न है आप लोगों को हम छोड़ दिए थे कि इसका कमेंट में आप लोग आंसर कीजिएगा, जिसका प्रश्न था कि मनुष्य का जो शिक्षा का शुरुआत कहाँ से होती है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि आप लोगों को हम लोग का जो सही आंसर था आप लोगों को बता दें, वो ऑप्शन था हम लोग का ख, यानी कि खेलने से मनुष्य की शिक्षा का शुरुआत होती है। तो आप लोगों का मतलब किसी बच्चा का या मनुष्य जो भी है, यानी कि मनुष्य का मतलब है कि कोई भी बच्चा या मानव आ जाता है उसमें। तो उसमें से आप लोगों को बताए थे, आप लोगों का ख आंसर था। इसमें सेविकाएं जो हैं बहुत ही अच्छे आंसर दी है और बहुत ही उनका रुचि बनाया है इस प्रश्न में, इसलिए हम लोगों को उनके लिए वीडियो हम लाना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे कमेंट किए गए। लगातार देखिए कमेंट आते ही जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ लोग स्कूल से बोले हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। आप लोग भले अपने मन से दिए हैं क्वेश्चन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको जो आंसर देना है वो अपने मन से ही देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको अपना मन से ही आपको प्रश्न को बनाना होगा। तो अपने से आंसर बनाने के मतलब है कि आप लोग कुछ नॉलेज आप लोग अर्न कर रहे हैं। अगर आप लोग गूगल से या कहीं से सहारा लेकर बना रहे हैं, किसी का देख के आप लोग कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब लोग कुछ मतलब कि ये कॉपी करना है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने मन से ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें आज, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने जो विपिन कुमार सिंह है, इन्होंने आंसर दिया है स्कूल से, तो इनका गलत है, आप लोगों को बता दें। देखिए यहाँ पर कुछ लोग दूसरा जो आंसर दिए हैं, अरुण पांडे जो है वो दिए हैं खेल से, तो इनका बहुत ही सटीक आंसर है खेल से। हम लोग का जो शिक्षा शुरुआत होता है वो खेल से होता है, ठीक है। ये देखिए स्कूल से दिए हैं तो ये गलत है, आप लोग का खेल से होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं फटाफट से। देखिए ये खेल से दिए हैं, खेल के माध्यम से, बहुत अच्छा प्रश्न। इनका आंसर बहुत सारा अच्छा, स्कूल से बिहार नहीं, देखिए स्कूल से नहीं होगा, खेलने से, बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे लगभग प्रतिशत हम लोग कमेंट देखें तो खेलने से ही आया है, यानी कि सब लगभग सही प्रश्न का आंसर दिए। देखिए यहाँ पर खेलने से, खेल से 4, स्कूल से, देखिए स्कूल से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स्कूल से भी इनका भी गलत है। देखिए खेलने से, खेलने से, खेलने से, यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलने से लगभग, यहाँ पर देखिए ख यानी कि खेलने से, खेलने से, खेलने से यानी कि लगभग का सही आंसर है। अब बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब मिला। देखिए यहाँ पर खेल कुमारी प्रतिभा, वैशाली जिला, फतेहपुर, खेलने से, बहुत अच्छा प्रश्न इनका है। आप लोग नाम लिख के कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लिखने के बाद हमको नाम लेने में आसानी होता है, इसलिए आप लोग नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर खेलने से। तो आप लोगों को बता दें आपको आंसर कैसे करना है। आपको सबसे पहले लिखना है, जैसे ऑप्शन है, या तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन लिख सकते हैं, या उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑप्शन दिए थे खो में खेलने से, तो आप लोग खो भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग लिख सकते हैं कि खेलने से और अपना नाम लिख सकते हैं, इसके लिए आसानी होगा आपका नाम लेने में। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे कमेंट आया है, हम लोग देखिए बहुत सारे कमेंट किए हैं सेविका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बता दें कोई भी लड़का या आपका बेटा या कोई भी अगर वो प्रश्न का आंसर दे रहा है, इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोग वीडियो खुद देखिए और खुद समझिए, क्योंकि आपको फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आप लोगों को बता दें लगभग 50% आपको हम बता दें ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो परीक्षा लिया जा रहा है, ईजी परीक्षा लिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा आपको बोर्ड लेवल का एग्जाम नहीं है, बस मतलब कि एक आप लोगों का माइंडली टेस्ट करने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से अपने से पढ़ें और अपने से ही जवाब देने का कोशिश करें। देखिए बहुत ही बहनें, सभी बहनें यहाँ पर कमेंट की हैं, स्कूल से, खेलने से, पढ़ने से। देखिए पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों को हम शुरू में बता दिए आंसर, खेलने से आंसर होगा हम लोग का। देखिए बहुत लोग बहनें हैं जो कि सही आंसर दिए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आप लोगों को हम सभी एक साथ कमेंट को दिखा देते हैं ताकि
किसी का ये कमेंट ना रहे कि हम लोग का कमेंट ना देखा पाएँ। टाइम थोड़ा सा लगेगा। देखिए बस इतना ही हम लोग का कमेंट था। यहाँ पर देखिए इनका सबसे फर्स्ट कमेंट था सुशाल सिन्हा माध्यम से। देखिए ये जो नाम यहाँ पर लिखा रहता है ये नाम नहीं रहता है, ये आपके ईमेल का कुछ डिटेल्स लिया जाता है जिसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। तो जो अपना नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन मतलब कि जिसमें आप लिख रहे हैं उसी के साथ आप लोग नाम भी लिख दें, नाम बोलने में हमें आसानी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग का कमेंट सेक्शन खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो हम लोग को 10 प्रश्न लेना है और किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा इस पेपर को हम लोग तैयार करके आपके पास लाएं। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही वीडियो बता चुके हैं कि आप लोग कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग को क्वेश्चन का नमूना दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस प्रकार से आएगा। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर बस क्वेश्चन का नमूना ऊपर में लिख दिया गया। नमूना मतलब कि डुप्लीकेट, यानी कि इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा एंड आप लोगों को 60 मार्क दिया जाएगा और आपको कोड यहाँ पर लिखना है, कोर्स कोड लिखना है। जो भी कोड आपको एलएस बताएगी उस कोड को आप यहाँ पर लिखना है और आप लोगों को रजिस्टर्ड आएगा जो कि आप जिसमें आपको अटेंडेंस बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम होगा। आप लोग का सबसे पहला प्रश्न इसी प्रकार से लिखा रहेगा वहाँ पर कि पहला प्रश्न आपको पहले ऑब्जेक्टिव का ही दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कि आपको पहला प्रश्न में आपको पहला लिखेगा जो कि रोमन में आपको मिलेगा, जैसे कि आपने लिखा वहाँ पर लिखा हुआ है अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है। इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, कुछ नया करना, बचपन या पालन पोषण या अध्ययन। तो आपको क्या लगता है इसका कमेंट आपको फटाफट से देना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाफट से आप लोग आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए आप हम लोग इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हम लोग का होगा यहाँ पर को नंबर, यानी कि कुछ नया करना। हम लोग का पहला आंसर है। पहला का आप लोगों को आंसर मिल जाता है कि कुछ नया करना, यानी कि सही आंसर है हम लोग का अन्वेषण का तात्पर्य है कुछ नया करना। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा प्रश्न है, पूर्वशाला केंद्र को कहा जाता है। पूर्वशाला केंद्र को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट से। ऑप्शन आपके पास है, पहला आंगनबाड़ी, दूसरा बालवाड़ी, तीसरा किंडरगार्टन और चौथा है हम लोग का उपयुक्त सभी। तो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन दीजिए। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। 1 2 3 4 5। यानी इसका आंसर आप लोगों को हम बताएं, हम लोग इसका क्विज भी करवा चुके हैं, मतलब कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी हम किए थे जिसमें कि आप लोग को आंसर बताए थे हम लोग किंडरगार्टन। ठीक है, तो आप लोग का आंसर है किंडरगार्टन। आप लोग का गो जो है वो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा किंडरगार्टन, यानी कि पूर्व केंद्र को कहा जाता है किंडरगार्टन। ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर है 3, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसका भी आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आप लोग किए होंगे तो फटाफट से जवाब दे देंगे। फटाफट से कमेंट कीजिए प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप लोगों को कमेंट करना है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आप लोगों को हम बताए थे वीडियो में कि इसकी प्रसव की जो अवस्थाएं होती है वो बिल्कुल 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि गो नंबर आपका करेक्ट आंसर है। इस सबको आप लोग नोट करके अपने बुक में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दें सबसे पहला प्रश्न का आंसर हम लोग बताए थे को नंबर, एवं दूसरा प्रश्न का आंसर हम लोग बताए थे गो नंबर, एवं तीसरा प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को गो नंबर ही बताए हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आप लोग को चौथा मिल रहा होगा, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। ऐसा रोग जो कि परिवार से चलता है, यानी कि आपके पिता को हुआ है तो आपको भी होना है। ये कौन सा बीमारी है जो कि आनुवांशिक चलता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ऑप्शन दिया गया है बुखार, सर दर्द, चर्म रोग एवं कोई नहीं। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न में आपको कैसे आंसर देना है। इस प्रकार से प्रश्न आपके पास आए तो आपके पास देखिए ऑप्शन इस प्रकार से मिला है कि बुखार ऐसा है जो कि आपके परिवार को हुआ तो आपको भी होगा, नहीं है। सर दर्द भी नहीं है। आपको कौन सा है, चर्म रोग, तो इसका भी आंसर आपको गो हो जाएगा, यानी कि चर्म रोग ऐसा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग है, यानी कि पारिवारिक रोग चलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का चलते हैं। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है, माँ का पहला गाढ़ा दूध, पीला दूध। यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका देखिए आप लोगों को इसका भी बारे में हम लोग बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, तो प्लीज़ आंसर फटाफट कीजिए। इसका भी आंसर आपको गो ही मिल जाता है, यानी कि कॉन्डस्टम जो माँ का पहला गाढ़ा दूध है उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉन्डस्टम। ठीक है, तो हम लोग का इसका भी आंसर गो हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को हम दिखाएं तो हम लोग का 7वां प्रश्न है कि फॉर्मूला मिल्क बनाने से पहले हाथों को अच्छे से, यानी कि फॉर्मूला मिल्क बनाने से पहले हाथों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए काटना चाहिए, धोना चाहिए, खाना चाहिए, भिगोना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए यहाँ पर आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग का माइंड लगाते हैं तो आप लोगों का आंसर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए आप लोगों को हाथों को क्या करना चाहिए, तो धोना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को खो नंबर इसका आंसर हो जाता है। अब आप लोग समझिएगा कि आपको आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है तो इस प्रकार से नहीं आएगा, बिल्कुल ही इसी प्रकार से आएगा, क्योंकि आप लोगों को आसान क्वेश्चन ही बोले थे हम लोग पूछेगा, ये सिर्फ माइंडली टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए ऊपर में मिल गया है, इसमें आपको जो 7वां नंबर है वो है 10 तथा उल्टी होने पर बच्चों को क्या देना चाहिए। यानी कि जब उल्टी होता है बच्चों को या दस्त होता है उसे क्या देना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है चाय, जूस, काढ़ा या ORS, यानी कि ORS यानी कि घोल जो होता है उसको भी देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा, घो नंबर करेक्ट आंसर है, यानी कि ORS का घोल आपको बच्चों को देना चाहिए। ये हम लोग का सही आंसर है, घो नंबर। नेक्स्ट हम लोग का है 8वां प्रश्न, जिसमें कि आप लोग को प्राथमिक उपचार किट यानी कि जिसको हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, जिसको आपको गाड़ी में या कहीं भी आप लोग जाते हैं उसको आप लोग लेके जाते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं, यानी कि सभी कुछ तो नहीं लेकिन क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको रखना चाहिए आप सभी के फर्स्ट बॉक्स में। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है बैंडेज जो आपको है पट्टी लगाने वाला बैंडेज, या कैंची, साबुन या सभी। तो आप लोगों को क्या क्या रखना चाहिए, सभी रखना चाहिए। आपको ज़रूरत पड़ता है सभी का, कैंची का भी, बैंडेज का भी और साबुन का भी। तो आप लोगों को सभी चीज़ों का यहाँ पर रखना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को होता है घो। आप लोगों का 8वां आंसर का घो आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के मुंह में होता है, तो कुत्ते के मुंह में कौन से वायरस होता है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। फटाफट से इसका जवाब आप लोग दीजिए कि कुत्ते के मुंह में कौन से वायरस होते हैं। ठीक है, इसका फटाफट जवाब दीजिए। इसको हम लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को बता दें। इसका क्वेश्चन आप लोग गूगल पे बिल्कुल भी सर्च मत कीजिएगा और अपने मन से दीजिएगा, ताकि हम लोग ये देख सकें कि किनका किनका करेक्ट आंसर होता है। और आप लोग अपने मन से दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अपना नाम आ रहा है आपका और आप लोग गलत क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से दीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आप लोगों को अपने मन से ही बनाना है। तो अपने मन से इसका आंसर आप लोग को को में या खो में इस प्रकार से आपको दे देना है। देखिए आप लोगों का कुत्ते के मुंह में कौन सा होता है, तो वायरस या बैक्टीरिया या फंक्शन या प्रोटोजोवा। इसका आप लोग हम लोग छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों का है 10वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट है आप लोगों का, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो आप लोगों को बता दें खांसी, बुखार, रिटेक्स। तो आप लोगों को कौन सा है, तो आप लोगों को बता दें आप लोगों को रिकेट्स है। विटामिन डी यानी कि सूर्य के प्रकाश से अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो कौन सा रोग होने वाला है, तो आपको रिकेट्स ऐसा रोग है जो कि आपको विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सभी का क्वेश्चन मिल गया है। आप लोगों को बस नम्मा जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को देना है। आप लोगों को कमेंट में करना है, आपको लिख देना वहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन एवं आपको ऑब्जेक्टिव इसका जो भी मतलब ऑप्शन है उसको साथ आपको कमेंट कर देनी है। इस प्रकार से आप लोग का ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो खत्म होता है। अब आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। यानी कि इसमें से आप लोगों को 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो किन्हीं मतलब इनमें से किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और किसी 3 प्रश्न का छोड़ दीजिए, जो आपको बनता है वो आपको बना सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला ही प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टीकाकरण से क्या लाभ है। तो टीकाकरण से आपको क्या लाभ है, इसका आंसर बता दें आप लोगों को। इसका आंसर होगा रोगों से बचाव होता है। ठीक है, शॉर्ट में आंसर होगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि बहुत छोटा प्रश्न है। इसको आप लोग को 2 वर्ड में ही आंसर दे देना है। टीकाकरण से क्या लाभ है, तो आपको देना है रोगों से बचाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है RPWD 2016 के अनुसार विकलांगता के कितने प्रकार हैं। तो इसके अनुसार कितने प्रकार है, 21 प्रकार है। आप लोग को बता दें 21 प्रकार है। RPD विकलांगता के 21 प्रकार है। ठीक है, अगला है तीसरा प्रश्न कि गोनोरिया बीमारी और कौन सी किस नाम से जाना जाता है। गोनोरिया बीमारी किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा सुजाक एवं प्रमेह की बीमारी से नाम से जाना जाता है। सुजाक एवं प्रमेह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है कि पहली तिमाही के पश्चात गर्भवती महिला का वजन प्रति माह कितना बढ़ना चाहिए, यानी कि कितना बढ़ना चाहिए प्रति माह। तो आप लोग को बताएं 2 kg प्रति माह बढ़ना चाहिए। ये हम लोग का सही आंसर होगा। अगला हम लोग का हो जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर बच्चों को कैसा आहार लेना चाहिए। तो बच्चों को कैसा आहार लेना चाहिए ये आप लोगों को भी पता है कि संतुलित आहार लेना चाहिए। अगला है कि CPR का पूरा नाम क्या है। CPR का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोगों को
कुछ फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म भी पूछे जाएंगे, इसका देखिए आप लोगों को CPR का पूरा नाम क्या है, तो कार्डियो पुल्मोनी रिसोसिएशन। तो आप लोगों को इसका आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल पा रहा होगा, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे सटीक से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि नाक से खून आना कोई एक कारण बताइए। नाक से खून जो आता है उसका क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा नाक के भीतर उंगली डालकर छेड़छाड़ करना, यानी कि नाक के अंदर छेड़छाड़ करना इसका मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको कि चिकन पॉक्स नामक रोग किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स नामक किसके कारण बीमारी फैलता है? तो प्रोटोजोआ से फैलता है। सभी का आंसर आप लोग को बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें अगर आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को 4 प्रश्न का आंसर देना है, जिसमें कि आप लोगों को 8 प्रश्न रहेंगे और आप लोगों को बिल्कुल 4 प्रश्न का आंसर देना है, यानी कि अध्याय आंसर देना है। आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को बता दें कम से कम आप लोगों को इसमें 40 या 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। जैसे कि आप लोगों को पहला प्रश्न पूछा जाए कि मानसिक रोगी से क्या लक्षण होते हैं? मानसिक रोग क्या लक्षण है? तो मानसिक रोगों का क्या लक्षण है, इसका आप लोगों को कम से कम 30 वर्ड या 25 वर्ड में आपका आंसर देना है। इसी प्रकार से आप लोगों को 4 प्रश्न का आंसर देना है और 25 से 30 वर्ड में आपको देना है। नेक्स्ट आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पर 20 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको इसमें से 4 प्रश्न है, इसमें से आपको 5 प्रश्न है, इसमें आपको 2 ही प्रश्न बनाना है। जो भी आप लोगों को लगता है इसका आप लोग कम से कम 50 से 60 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का ये एग्जाम आपका खत्म होता है और इसी प्रकार से आपका सेम टू सेम कॉपी रहेगा। और बाकी बात आप लोगों को जो हम कमेंट सेक्शन में जो आंसर छोड़े हैं इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।